हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आफ्टर टू मच कोर्ट रूम ड्रामा, योर क्लैट 2025 रिजल्ट हैज़ कम आउट एंड योर क्लैट 2025 एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी हैज़ फाइनली कम टू एन एंड। अब बस काउंसलिंग बची है, उसके बाद आप अपने रेस्पेक्टिव एनालिज में जाएंगे एंड अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है, बट इसके लिए थोड़ा अवेयर रहने की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जारी किया गया है ऑन 17 मई 2025। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस बार जो क्लैट का रिजल्ट है उसको लेके बहुत सारा कोर्ट रूम ड्रामा हुआ है, बहुत सारी डिबेट हुई है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं रिजल्ट में। लाइक जैसे इससे पहले जब क्लैट 2025 का रिजल्ट आया था तो उसमें कुछ लोगों की रैंक कुछ और थी। जब ये अपडेटेड रिजल्ट आया है आफ्टर कोर्ट डिसीजन, तो उसमें कुछ लोगों की रैंक कुछ अलग है। तो कुछ लोगों की जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है, कुछ लोगों की रैंक इम्प्रूव नहीं भी हुई है। तो जिनकी रैंक इम्प्रूव हुई है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनकी रैंक इम्प्रूव नहीं हुई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी मेहनत की, आपने अपना 100% दिया और उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिली हैं। हाँ, हो सकता है लक फैक्टर ने कहीं ना कहीं आपके साथ ना आपका थोड़ा साथ ना दिया हो, बट घबराना नहीं है। हमें पूरे जोश के साथ अपने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद हमें अपना डिसीजन बनाना है कि भाई हमें जो एनएलयू अलॉट हो रहा है या फिर जो लॉ कॉलेज हमें अलॉट हो रहा है उसमें हमें जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, आपके इस काउंसलिंग प्रोसेस में सक्सेस मंत्रा एंड टीम पूरी तरह से आपके साथ खड़ी हुई है। ठीक है, वी आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू। आप कॉल करके है ना कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है ना हमारे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि कौन सा एनएलयू लेने के लिए आपको है ना कितने रैंक की ज़रूरत है और प्रीफरेंस को कैसे भरें। तो ये सब हम है ना एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो क्लैट है उसका रिजल्ट 2 बार आ चुका है ना। इस बार जो रिजल्ट आया है वो अपडेटेड रिजल्ट है ना। तो कुछ लोगों की रैंक इम्प्रूव भी हुई है ना। कुछ लोगों ने पहले भी फॉर्म भर दिए थे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, है ना। तो पहला जो पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का उन्हीं लोगों की रिगार्डिंग है जिन्होंने पहले काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये पहला पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट हु हैड रिसीव्ड इनविटेशन before and have completed the registration for admission counseling process need not register pay the counseling fee again, है ना। इनका कहना है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया है या पे कर दिया है उनको दोबारा से पे करने की या रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड यू कैन अपडेट योर एनएलयू प्रीफरेंस बिफोर द डेडलाइन, है ना। अगर जैसे आपको लगता है कि आपने जो समय एनएलयू प्रीफरेंस दिया था अब आपकी रैंक कुछ इंप्रूव हो गई है या फिर आपकी रैंक कुछ कम हो गई है, तो आपको जो डिजायरेबल एनएलयू प्रीफरेंस जो आपने पहले भरे थे उनमें से नहीं मिलने वाला है, तो आप उन प्रीफरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ रिक्वायर्ड यू कैन अपडेट योर NLU preference before the deadline. There are few candidates who had paid the counseling fee but did not qualify for the counseling as per the updated result. Refund will be provided to such candidate, है ना। उन कैंडिडेट के लिए भी है ना जिन्होंने पहले जब रिजल्ट आया था एंड वो काउंसलिंग प्रोसेस में आ गए थे और उन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी कर दिया था, फी पे भी कर दी थी, बट अपडेटेड रिजल्ट आने के बाद है ना उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है ना कि मेरी फीस चली गई क्या होगा। तो यहाँ पर कंसोर्टियम ने साफ साफ लिखा हुआ है कि रिफंड विल बी प्रोवाइडेड टू सच कैंडिडेट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हो तो आपको आपका रिफंड है ना जितनी भी आपने फीस पहले सबमिट की थी है ना वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट हु हैड रिसीव्ड invites before and qualified for the counseling as per the updated result and have not completed the registration for admission counseling process can complete registration process by now updating their NLU preferences and paying the counseling fee before the deadline, है ना। जैसे पहले रिजल्ट आया था तो कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिया था तो उन्हें अब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट
कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, है ना, रिजल्ट डिस्प्यूट में आ गया था और मामला कोर्ट में चला गया था, तो उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अब नए सिरे से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी फ़ी पे करके काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसके अलावा काउंसलिंग को लेके जैसे कैसे पता चलता है कि भाई कब हमारी काउंसलिंग है, कब काउंसलिंग के लिए जाना है, तो इसके लिए भी इन्होंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है और इन्होंने बताया कि काउंसलिंग के बारे में जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है कि आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है, आपको कब बुलाया जाएगा, इसके 3 मोड होंगे, 3 तरह से आपको पता चलेगा, है ना। एक तो आपको ईमेल के थ्रू, ईमेल पर आपको इनविटेशन भेजा जाएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी एक बार चेक कर लेंगे, है ना, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, पासवर्ड में कुछ गड़बड़ी है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा SMS, है ना, आपने जो मोबाइल नंबर जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो जो मोबाइल नंबर आपने उसमें भरा था, उस पर आपको SMS के थ्रू इनवाइट किया जाएगा। अगर मान लो आपका मोबाइल नंबर DND लगा हुआ है, एक्सपायर हो गया है या खो गया है ना, इन केस आप अपना काउंसलिंग इनविटेशन क्लैट 2025 के पोर्टल से भी, है ना, जान सकते हैं। आप क्लैट 2025 के पोर्टल पे जाएंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और वहां आपको इनविटेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, है ना, जो नोटिफिकेशन है वो 17 मई को ही आ गया था, 17 मई 2025, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करने का जो टाइम है ना, वो 17 मई से शुरू हो गया था आफ्टर 4 PM, है ना। ये कब तक रहेगा? आप 21 मई 2025 तक, है ना, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। 5 बजे के बाद, है ना, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है कि अगर 5 बजे के बाद आफ्टर 5 PM ऑन 21 मई 2025 अगर आप अपनी फीस सबमिट करते हो तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी अप्लाई करें, है ना, तो 21 मई 2025 5 PM से पहले कर लीजिए, ठीक है। 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको इस एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहला है अपडेट NLU प्रीफरेंस, ठीक है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया था उनको अपडेट करना है, और जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने पिछले रिजल्ट के टाइम पे अप्लाई नहीं किया था, तो वो नए सिरे से भर सकते हैं इसको। NLU प्रीफरेंस कैसे भरा जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए एक लिमिट सेट की है और मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लिमिट सेट की गई है। तो इस बार आपको जब आप NLU प्रीफरेंस सेटअप करेंगे अपना, है ना, फिलअप करेंगे, तो आपको एटलीस्ट 15 प्रीफरेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम 15, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर आप 15 से कम यानी कि 15 प्रीफरेंसेस से कम देते हो, है ना, तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो खतरे में आ सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करें, एटलीस्ट मिनिमम, है ना, आप 15 प्रीफरेंसेस देंगे, है ना। आप अपनी रैंक देखो, है ना, कि आपकी रैंक कितनी आई है ना, उस रैंक के अकॉर्डिंग आप NLU को कैटेगराइज कर लो कि भाई है ना, मान लो अगर आपकी रैंक 2000 है ना, 2000 है, तो आपको ये तो श्योर है कि NLU बेंगलोर या फिर नालसार तो नहीं मिलेगा, है ना? तो रेस्ट ऑफ जो NLUs हैं आप उनको फिलअप करेंगे, है ना। तो अपनी रैंक के हिसाब से कैटेगराइज कर लेंगे और मिनिमम 15 और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना, मिनिमम 15 और मैक्सिमम आपका नो लिमिट वाला, क्योंकि आप काउंसलिंग एप्लीकेशन में जितने भी प्रीफरेंस डालेंगे, है ना, आपको NLU सिर्फ उतने में से मिलेगा। लाइक अगर आपने अपने प्रीफरेंस में 15 ही डाले हैं, 15 प्रीफरेंसेस डालें, तो आपका जब इवैल्यूएशन होगा काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आपको, है ना, केवल इन 15 NLUs के अंडर ही एकोमोडेट किया जाएगा। अगर आपकी रैंक उतनी है, आप 15 NLU के अंदर एकोमोडेट हो रहे हो, तो आपको NLU मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपकी प्रीफरेंस से बाहर आपको कोई भी NLU नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है ना। और मेरा
पर्सनल सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि आप मिनिमम 15 तो डाल ही डालें। इसके अलावा कोई टैक्स थोड़े ना लग रहा है, कोई पैसे थोड़े ना लग रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट को आप यूज कीजिए, है ना, जितना मन करे उतना डालिए, है ना। चलिए, इसके अलावा जो स्टेप टू है फी प्रोसेस, है ना। आपको काउंसलिंग के लिए एक मिनिमम फीस, है ना, प्रोसेस करनी है। मेक पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। इफ यू ऑलरेडी पेड द काउंसलिंग फीस नो नीड टू पे अगेन। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले जब रिजल्ट आया था और उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया था, तो ये उन लोगों के लिए है ना। बट जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया था उन लोगों को तो, है ना, फी पे करना पड़ेगा। कितना फी पे करना पड़ेगा? जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ये जनरल वालों के लिए 30,000 रुपीज, ठीक है। और ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। तो आप वेट करेंगे जब आप फी पे कर देंगे, उसके बाद आप थोड़ी देर वेट करेंगे, जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ जाए तभी आप नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट विंडो पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी फीस जमा नहीं हुई है ना, तो आपका जो आपने जो स्टेप बंद किया है वो तो नल एंड वॉइड हो ही जाएगा और आपको काउंसलिंग प्रोसेस में काउंट ही नहीं किया जाएगा, है ना। तो पैसे, है ना, फी, ये बहुत ध्यान से पे करनी है आपको। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि कब तक पे करनी है, तो 5 PM ऑन May 21, 2025, यानी कि 21 मई के 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप फीस को पे कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके बाद आप पे करते हो तो कंसोर्टियम उसे कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इस बार जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है 3 स्टेजेस में होने वाली है, 3 राउंड होंगे, है ना। वैसे जनरली 5 होते रहे, इस बार 3 राउंड होंगे, ठीक है। आपके लिए भी कन्वीनियंस और कंसोर्टियम के लिए भी कन्वीनियंस, है ना। अब कंसोर्टियम को क्या होगा कि जल्दी से जल्दी जो आपके एडमिशन्स हैं, है ना, उनको प्रोसेस करने में टाइम कम लगेगा और आपको भी जल्दी पता चल जाएगा कि नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, कि आपको डिजायरेबल NLU मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। और इन 3 राउंड के साथ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला आपका फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट। फ्रीज ऑप्शन क्या कहता है? फ्रीज ऑप्शन कहता है कि जब आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर लेते हो, है ना, इसका मतलब क्या है? इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, आपको कोई भी सीट अलॉट होती है और आप उससे, है ना, सेटिस्फाई होते हो, एक्सेप्टेड एंड इज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन काउंसलिंग, दे में फ्रीज द सीट एलोकेशन, है ना। मान लो आप फर्स्ट राउंड में गए और आपको डिजायरेबल NLU में सीट मिल गई, है ना। उसके बाद अगर आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर लेते हो तो आपको सेकंड और थर्ड राउंड में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपकी जो सीट है वो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है ऑप्शन फ्लोट, फ्लोट वाला ऑप्शन। फ्लोट का मतलब क्या है कि सीट तो अलॉट हो रही है ना, बट आप क्या करना चाहते हो? और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, है ना, कि और बेटर मिल जाए कुछ, है ना। इफ कैंडिडेट हैज नॉट बीन अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस NLU एंड चूज टू लीव ओपन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर प्रेफरेंस NLU, दे मे चूज फ्लोट ऑप्शन, है ना। मिला तो NLU की सीट तो मिली बट डिजायरेबल नहीं, है ना, जो हमने हाई प्रेफरेंस पे डाला था वो नहीं मिला, तो हम फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका एग्जिट का ऑप्शन। एग्जिट का ऑप्शन क्या कहता है भाई, है ना, कि भाई अगर आप एग्जिट का ऑप्शन चूज करते हो तो क्या होता है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कंसीडर कर लिया जाता है कि भाई अब आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। इफ एट एनी टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ए कैंडिडेट does not want to participate in counseling process, they may choose to exit the admission counseling process. If a candidate has chosen a float or freeze option prior to exit option, the seat allocated to them will be reallocated to some other candidate and confirmation fee will be fortified. No candidate will allotted a seat after choosing exit option. exit का मतलब close, officially consortium मान लेता है कि आप interested ही नहीं हो, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपके सामने 3 ऑप्शन है, फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट। अगर आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हो तो कंसोर्टियम ऑटोमेटिकली क्या मान लेता है कि भाई आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो और आपका जो काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल आउट हो जाता है। आपको मान लिया जाता है कि भाई आप इस साल, है ना, आप
जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, या आपको जो एनएलयू मिला है आप उसमें है ना एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो कंसोर्टियम ऑटोमेटिकली आपका जवाब क्या मान लेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इसके अलावा हमने ये तो जान ही लिया था कि भाई कब लास्ट डेट है, कब तक हम भर सकते हैं, है ना। इसके अलावा रिफंड, है ना, मान लो अगर आपको नहीं मिलता है, इफ एनी कैंडिडेट इट इज नॉट allotted a seat at the end of third round of admission counseling process by the consortium, has not chosen the freeze or float option and exit from the counseling process, the counseling registration fee will be refunded in full। आपने जो 30,000 रुपीज पे किए थे ना, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन कब तक मिलेंगे? 9 जून 2025। ठीक है, अगर आप इसके बाद अप्लाई करते हो, है ना, तो 5,000 रुपए का डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यू विल गेट बैक 25,000 रुपीज इन रिटर्न। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो लास्ट में आपका कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको, कौन कौन से है ना डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जो स्कोर कार्ड है वो आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट आप लेके जाएंगे, क्लैट 2025 का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने जाओगे, एंड क्लास 12th का जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है मार्कशीट वो भी आपको लेके जानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, 12th किया है आपने जहाँ से, वहाँ से आप क्या बनवा के ले जाओगे? एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाओगे अपने लिए। इसके अलावा ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जिस स्कूल से आपने 12th किया है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, है ना, इफ़ यू बिलोंग्स टू SC ST OBC कैटेगरी। ठीक है, और अगर आप किसी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको PWD एंड सैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू क्लेम योर सीट फॉर कैटेगरी यू हैव अप्लाइड, है ना, मान लो अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी कैटेगरी क्लेम को वेरीफाई करता हो, आप ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, बाकी आपकी डेट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं सारी की सारी। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन काउंसलिंग, है ना, 17 में से स्टार्ट हो चुकी है 4 PM से। कब तक रहेगी ये? 21 मई 2025 5 PM तक रहने वाली है ये। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट मई 26 2025 10 AM तक। ठीक है, पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन फी टू द कंसोर्टियम फॉर फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन एंड एडमिशन बाई NLUs फॉर फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट। ये कब से स्टार्ट होगा? मई 2026 में 2025, है ना, 26 मई 2025 से स्टार्ट होगा 10 AM से। और कब तक रहेगा ये? मई 30 2025 1 PM तक रहने वाला है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट डेट है ना, मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आपको रिफंड चाहिए, कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो वो आपको 9 जून तक आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा 30,000 रुपये आपका वापस मिलेगा। बट अगर आप 9 जून 2025 के बाद इसे क्लेम करते हो तो 5,000 रुपये का 5,000 रुपीज़ का डिडक्शन होगा और आपको मिलेंगे 25,000 इन रिटर्न। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इसके अलावा सीट जब अब भी आप अपना प्रीफरेंस भरेंगे तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। देखो हम एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम निकाल के आए हैं, ठीक है, तो हमने कुछ तो स्टडी की है उसके बारे में कि कितनी रैंक पे हमें क्या मिलता है, तो आपकी रैंक हम आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देगी, ठीक है, कि आपको किस रेंज का एनएलयू मिल सकता है। ठीक है, बाकी एनएलयूज आप कई सारी कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। मान लो एनएलयू पटियाला है, मान लो इस साल पंजाब से बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, है ना, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो एनएलयू पटियाला ही होगा, है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है ये सीट एलोकेशन, बट है ना, हमें एक मोटा मोटा आइडिया रहता है कि भाई हमारी रैंक 100 है, हमें क्या मिलने वाला है ना, क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, हमारी रैंक अंडर 500 है, हमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, तो उसी हिसाब से हम अपना प्रेफरेंस चूज करेंगे। जैसे लास्ट ईयर का हम कुछ डिस्कस करते हैं। अगर हम एनएलयू बेंगलोर की बात करें तो एनएलयू बेंगलोर के लिए लास्ट ईयर कितनी रैंक जनरल में चाहिए थी? 120 से लेके 130 रैंक वालों तक एनएलयू बेंगलोर मिल गया था। बात करें नालसार की,
ठीक है। नालसार कितने रैंक वालों के लिए मिल गया था? नालसार 220, जिनकी जनरल कैटेगरी में रैंक थी उनको मिल गया था। तो ऐसे हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है, तो इसी बेसिस पे आप अपने प्रीफरेंसेस को फिल करेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेज है आपकी, तो बी वेरी केयरफुल। और परसों यानी कि 21 में 5 बजने का इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपना ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, काउंसलिंग एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।